चलिए चलते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के पार्ट जो है यानी अंतिम पार्ट, प्रकाश के परावर्तन के लिए अंतिम पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए इसमें हम बताएंगे क्वेश्चन कि समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की हम पहचान कैसे करेंगे। समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम स्पर्श करके कैसे पहचान करेंगे और प्रतिबिंब को देखकर कैसे पहचान करेंगे, अलग अलग बात को क्या करेंगे समझेंगे। देखिए स्पर्श करके हम कैसे पहचान कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ध्यान देना है, अगर जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। बीच से जो रेखा जाती है, जहाँ कट करती है उसको पोल बोलते हैं, रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं रेखा को, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। देखिए ये मिरर का पहला सिरा M1 है, ये सिरा क्या है, M2 है। देखिए हम कैसे पहचान करेंगे स्पर्श करके। देखिए अगर प्रकाश के परावर्तक, अगर प्रकाश को ध्यान देना है, प्रकाश अगर प्रकाश के परावर्तक तल, अगर प्रकाश के परावर्तक तल उभरा होगा, प्रकाश के परावर्तक तल क्या होगा, उभरा होगा। प्रकाश के परावर्तक तल उठा होगा तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। किसी दर्पण के परावर्तक तल, किसी दर्पण के परावर्तक तल के उठा हुआ भाग होगा तो समझ जाएंगे, किसी परावर्तक तल के दर्पण के उठा हुआ भाग होगा, समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। और परावर्तक तल धंसा हुआ भाग से जाएगा तो हम उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। यानी उठा हुआ भाग से परावर्तक तल जाएगा तो हम उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ भाग से परावर्तक तल से प्रकाश जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जो एकदम समतल होगा तो हम उसे बोलेंगे समतल दर्पण। क्या बोलेंगे उसको, समतल दर्पण। देखिए ध्यान से, हम स्पर्श करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा दर्पण क्या है, उत्तल है, और कौन सा दर्पण क्या है, अवतल है। देखिए हम जब किसी दर्पण को स्पर्श करते हैं, अपरावर्तक तल क्या होता है, उठा हुआ भाग से जाता है तो हम उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। धंसा हुआ भाग से परावर्तक तल जाएगा तो हम उसे बोलेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जो समतल होगा, समान रूप से होगा, हम उसे बोलेंगे समतल दर्पण। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, देखकर हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि अवतल है कि उत्तल है कि समतल है। देखिए आगे हम प्रतिबिंब को देखकर कैसे बताएंगे कि अवतल है कि उत्तल है, कैसे देखकर बताएंगे अवतल है कि उत्तल है। देखिए ध्यान से, अगर बड़ा फिगर क्या करना है, बड़ा फिगर देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि अगर ध्यान दीजिए, और छोटा फिगर देखना है तो हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो कि कोई भी दर्पण हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, किसी दर्पण के सामने हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को क्या करेंगे, रखकर धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे हटाते हैं। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखकर धीरे धीरे क्या करते हैं, हटाते हैं। और जैसे छोटा बनता जाएगा तो समझ जाइए कि उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। जैसे छोटा बनता जाएगा तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। किसी दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को रख देंगे और उसको धीरे धीरे हटाएंगे, छोटा बनते हो जाएगा तो कौन से दर्पण को देखकर बताएंगे, तो उत्तल दर्पण। और जब धीरे धीरे हटाते हो जाएंगे और बड़ा बनता जाएगा तो कौन सा दर्पण होगा, वो होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। देखिए हम कैसे प्रतिबिंब को देखकर बता सकते हैं कि अवतल दर्पण है और कौन से बताएंगे हम कि उत्तल दर्पण है। देखिए ध्यान से, दर्पण को कैसे देखकर बताएंगे, हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे, धीरे धीरे पीछे हटाएंगे, जैसे हटाएंगे छोटा होते हो जाएगा तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण, और बड़ा होते हो जाएगा तो क्या समझेंगे, अवतल दर्पण। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को देखकर बता सकते हैं कि इस प्रकार हम दर्पण के क्या कर सकते हैं, देख कर बता सकते हैं, दर्पण के सामने प्रतिबिंब को रख कर बता सकते हैं कि अवतल है कि उत्तल है। बात समझ में आया होगा, क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला हेडिंग क्या है, समझेंगे। देखिए अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल तथा उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए समझने वाली बात है कि अवतल का उत्तल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए ध्यान से,
अवतल का उत्तल का दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अभी हम देखे थे कि अवतल में जो बन रहा था फिगर वो बड़ा बन रहा था और उत्तल में क्या बन रहा था, छोटा बन रहा था। तो देखिए अवतल का प्रयोग हम कैसे समझेंगे बात, अवतल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अवतल का पहला प्रयोग क्या है, पहला उपयोग क्या है, दाढ़ी बाल बनाने में। सैलून में क्या करता है, सैलून में आप लोग जाते हैं तो क्या होता है, सैलून में छोटे छोटे बाल रहता है, उस बाल को क्या करना है, ऐसे सैलून वाला चाहता है कि बड़ा बड़ा क्या करता है, बाल काटने वाला नाई देखता है कि बड़ा बड़ा बाल दिखे, आसानी से काटे। इसलिए हम सैलून में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सैलून में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सैलून में बाल और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो हम कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा ध्यान देने वाला है, जैसे कि हम चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, कान में अगर कोई खराबी आ जाए, कान में कोई रोग हो जाए, नाक में कोई रोग हो जाए, छोटा रोग हो जाए, दिखाई न दे, तो उसको हम क्या करते हैं, देखने के लिए कौन सा दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी या किसी चीज को हम यंत्र से देखते हैं तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का। कान नाक के चिकित्सक के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, जैसे सूक्ष्मदर्शी हैं, सूक्ष्मदर्शी में छोटे वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का 3 प्रयोग कौन कौन है, तो अवतल दर्पण का 3 प्रयोग कौन है, पहला है दाढ़ी बाल बनाने में सैलून में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, कान नाक के चिकित्सक डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सूक्ष्मदर्शी में छोटे छोटे वस्तुओं को बड़े वस्तु के रूप में देखने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया, तीनों प्रयोग। अब देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। उत्तल में क्या करते हैं, छोटे वस्तुओं को दिखना है स्पष्ट। तो देखिए ध्यान, ट्रक है, जैसे बस है, गाड़ी मोटर वाहन है, जैसे उसमें क्या करते हैं, साइड में ड्राइवर क्या करता है, शीशा लगा देता है ताकि पीछे वाला बाइक वाला क्या करे, कोई यात्री आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है बाइक से, चाहे जो भी है टू व्हीलर से, तो उसको दिखाई दे, चाहे कोई गाड़ी आ रही है तो भी दिखाई दे। इसलिए क्या करता है, यानी ड्राइवर क्या करता है, ट्रक बस का ड्राइवर क्या करता है, शीशा साइड में लगा देता है अपने ड्राइवर, उसमें क्या करते हैं, कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ट्रक बस जो ड्राइवर अपने पास शीशा लगाता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक और प्रयोग है, जैसे लैंप है, लैंप क्या करता है, लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार समझ में आया होगा आपको कि अवतल तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फिर एक बार समझेंगे हम, देखिए अवतल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने में सैलून में, दाढ़ी बाल बनाने में। दूसरा डॉक्टर क्या करता है, चिकित्सक में क्या करता है, कान नाक के चिकित्सक करने में। तीसरा क्या है, सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, किसका प्रयोग, उत्तल दर्पण का। उत्तल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो उत्तल का प्रयोग कहाँ कहाँ, पहले तो लैंप में करते हैं, लैंप को प्रकाश के रूप में देखने में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या था, जैसे दूसरा क्या था, जैसे कि ड्राइवर क्या करता है, बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर क्या करता है, साइड में शीशा लगाता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और साथ में क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि क्या करें बहुत लोगों के पास वीडियो पहुँचे, ताकि क्या हो, हेल्प हो।